हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल KF स्टडी चैनल। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो भारत का संविधान पर बेस है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा चौड़ा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इससे प्रश्न भी काफ़ी बनते हैं और भारत के किसी भी एग्ज़ाम में संविधान से प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अब समय के परिवर्तन के साथ प्रश्नों का परिवर्तित प्रश्न स्तर भी देखना हमें पड़ेगा, क्योंकि ये जो जितने भी प्रश्न हैं ये इतने ज़्यादा पूछे जाते हैं भारत के संविधान से, तो कहीं ना कहीं आज के दौर में कंपटीशन बढ़ रहा है, तो प्रश्नों का जो लेवल है, जो पूछने का स्तर है वो भी बढ़ रहा है। तो इसी स्तर को हम ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में, ये पार्ट 1 है, इसमें हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे और कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 या 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1949। तो इसका आंसर बताइए, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 दिसंबर 1946। सीधा चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं, ये नहीं पूछा जाता है आज के दौर में कि भारत का संविधान कब बना, कितना समय लगा बनने में, कितना पैसा खर्च हुआ। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये भी अच्छे हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जा चुके हैं पहले, और अब जो है परिवर्तित समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा। भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था? 2014, 2015, 1946 या 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ज़रूर आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2015 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सीधा चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है, भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? लेवल देखिए दोस्तों प्रश्न का, भारत के अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? 196, 217, 296 या 112। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल कमेंट करके बताइए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 296। यानी भारत के अंतरिम संसद में 296 सदस्य थे। सवाल नंबर नेक्स्ट है, सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये है, भारत का मूल संविधान कितने शब्दों से बना था? 7,000, 1200, 50,000 या 80,000। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80,000 शब्द लगे थे भारत का मूल संविधान। मूल संविधान वो संविधान जो कि बना था, और अब जो हो गया संविधान वो क्या हो, संशोधित हो गया है। सवाल नंबर 5वां बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ऐसे प्रश्न आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था दोस्तों? ऑप्शन है आपके बेंगलुरु, मुंबई, देहरादून या नई दिल्ली। तो दोस्तों, इसका फटाफट जवाब दे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। देहरादून में से जो भारत का मूल संविधान था वो प्रकाशित हुआ था। सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान का निर्माण साइमन कमीशन द्वारा, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा, रॉलेट एक्ट द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बताइए, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संविधान निर्मात्री सभा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई कमेंट करके बताएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था और किस नेता की इस लाठीचार्ज में मृत्यु हुई थी? कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट की बात करते हैं, वो आया था 1919 में। और साइमन कमीशन बता देता हूं दोस्तों, भारत आया था 1928 में। इसमें विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज करवा दी थी। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आता हुआ, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? जो भारत का जो मूल संविधान था या जो बनाया गया था वो कहाँ पर वर्तमान में संरक्षित है? उच्चतम न्यायालय में, राष्ट्रपति भवन में, विजय घाट में या संसद भवन में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए, आप सबको पता होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद भवन में भारत का मूल संविधान संरक्षित है। दोस्तों, चलते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 8, निम्न में से कहाँ या किस देश में लोकतंत्र नहीं है? तो इसका आंसर बताइए, नॉर्वे, भारत, चीन या अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, चीन हो जाएगा।
चीन में लोकतंत्र नहीं है। बाकी नॉर्वे, भारत, अमेरिका में लोकतंत्र है। दोस्तों अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन, भारत की राजधानी आपको पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं, नई दिल्ली। नॉर्वे की राजधानी दोस्तों ओस्लो। चीन की राजधानी कमेंट करके बताइए, बी से आता है, बी फॉर बीजिंग। सवाल नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है हमारा 9वां, प्रारूप समिति ने मूल संविधान किस भाषा में लिखा? तो बताइए, प्रारूप समिति ने मूल संविधान किस भाषा में लिखा? केवल हिंदी, केवल अंग्रेज़ी, हिंदी और अंग्रेज़ी, या केवल उर्दू में? बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका उत्तर आप दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल अंग्रेज़ी में भारत का जो मूल संविधान लिखा गया था प्रारूप समिति ने। कोई कमेंट करके बताएगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों मैं बता रहा हूँ, भीमराव अंबेडकर, BRA, भीमराव अंबेडकर मूल संविधान के अध्यक्ष थे, वो प्रारूप समिति के। सवाल नंबर नेक्स्ट और सवाल नंबर लास्ट आपके स्क्रीन पर, ये देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही लल्लन टॉप गज़ब का क्वेश्चन है, गज़ब का। स्टार, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, जितने भी चाहे स्टार लगा लीजिए। संविधान की आत्मा कहा जाता है भाग 4 को, प्रस्तावना को, समानता का अधिकार को, या संविधान संशोधन की प्रक्रिया को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना। यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। और किसने इसे कहा है? तो एक बार फिर से वही भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा है। अगर आपसे कहीं प्रस्तावना ना लिखा हो, आपसे कहीं पूछ लिया जाए, अनुच्छेद या आर्टिकल पूछ लिया जाए, तो दोस्तों वो हो जाएगा आर्टिकल 32, यानी अनुच्छेद 32 को या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा पार्ट 1। जल्द ही पार्ट 2 रिलीज़ होगा और कहीं ना कहीं उसमें प्रश्नों का उत्तर इससे और अच्छा होगा, क्योंकि ये पार्ट 1 था तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मिलाकर लिया गया है, लेकिन इसमें काफ़ी गज़ब के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।